वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। बच्चों, आज हम लोग महाभारत में पांडवों का पंचाल की ओर गमन पढ़ेंगे। एक चकनार नगरी में रहते हुए काफी समय व्यतीत हो चुका था और भीमसेन ने बकासुर का वध भी कर दिया था। यह बात माता कुंती को काफी सता रही थी कि दुर्योधन के गुप्तचरों को यदि खबर लग गई तो वह कुछ भी कर सकता था। इसलिए माता कुंती ने कहा, हमारा एक स्थान पे रुकना हमारे लिए और हमारे गांव वासियों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए हमें इस एक चक्रा नगरी को छोड़ देना ही उचित होगा। माता कुंती की आज्ञा से पांचों पांडवों ने एक चक्रा नगरी को छोड़ने का निश्चय किया। वे पंचाल की ओर रवाना हो गए। बीहड़ जंगल की ओर बढ़ रहे थे। आगे गंगा नदी थी। अंधेरा काफी था, इसलिए अर्जुन ने मशाल पकड़ रखी थी। अर्जुन जलती हुई मशाल लेकर आगे आगे चल रहे थे और सबका मार्गदर्शन कर रहे थे। और तभी अचानक उनके सामने एक रथ आकर रुका और उसमें से एक आवाज उभरी, ठहरो, सावधान, रुक जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। क्या तुम्हें पता नहीं इस समय दिव्य पुरुषों, यशवों और गंधर्वों के स्नान का समय होता है। अर्जुन ने बड़ी शांति से ललकार सुनी और उसने कहा, हे दिव्य पुरुष, तुम कौन हो? क्या तुम जानते नहीं, गंगा जैसी सरिता तो अति पावन है। वह तो सबकी माँ है और सब पर उसका समान अधिकार है। कोई भी इसके पास कोई भी इसमें स्नान करने के लिए कभी भी आ सकने के लिए स्वतंत्र है। भला तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो? अर्जुन की इस प्रकार की बातों को सुनकर दिव्य पुरुष क्रोधित हो गया। उसने कहा कि मैं गंधर्व राज अंगार पर्व हूँ। क्या तुम्हें मेरी शारीरिक शक्तियाँ और वीरता के बारे में ज्ञात नहीं है? मेरी इच्छा के विरोध यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी यहाँ पर पाँव नहीं रख सकता। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आप तुम लोग यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हें अपनी मूर्खता पर पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। उसके अभिमान पूर्वक बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे दिव्य पुरुष, यदि तुम वास्तव में योद्धा हो तो इस प्रकार की अभिमान पूर्वक बातें तुम्हें शोभा नहीं देती है, क्योंकि कोई भी वीर अपने मुख से स्वयं प्रशंसा नहीं करता है और किसी के बल को बिना जाने ही उसे निर्बल समझना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। मुझे लगता है तुम्हारा आज तक किसी भी योद्धा से पाला नहीं पड़ा है। यदि तुम सचमुच अपने आप को वीर समझते हो तो मेरे से युद्ध करो। यह संसार अभी योद्धाओं से रिक्त नहीं हुआ है। जो तुमसे निर्बल होंगे वही तुमसे भय खाते होंगे। तुम्हारी इस अभिमान पूर्ण बातों ने ही मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं इस अनुचित समय में भी तुम्हें युद्ध के लिए ललकारूं। अर्जुन के उपेक्षा पूर्ण और ललकार भरे स्वरों को सुनकर अंगार पर्व ने क्रोधित होकर तलवार से अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उसने मशाल को ही अग्निबाण के समान अभिमंत्रित करके अंगार पर्व पर फेंका। मशाल के कारण रथ जलकर भस्म हो गया और अंगार पर्व रथ से कूद गया और बेसुध हो गया। अर्जुन उसके केश पकड़कर युधिष्ठिर के पास ले आया। तभी अंगार पर्व की पत्नियों को अंगार पर्व के बारे में पता चला तो वे तुरंत दौड़ती हुई वहां पहुंची और क्षमा याचना करने लगी। तब माता कुंती के कहने पर अंगार पर्व को क्षमा कर दिया गया। अपने प्राणों को भीख में पाकर अंगार पर्व बहुत खुश हुआ। उसने पांडवों से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उसने कहा कि आज के बाद मैं आपका सदैव हितैषी रहूंगा। मेरी मित्रता स्वीकार कीजिए। मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ। मैं आपको ऐसी शक्ति देना चाहता हूँ जिससे आप कहीं भी कभी भी किसी को भी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। इस शक्ति को चिशुक्षित शक्ति कहते हैं और मैं आपको ऐसे 100 अश्व देना चाहता हूँ जो मन की गति से चलेंगे, जो कभी बूढ़े नहीं होंगे। तब यह उपहार पाकर पांडव बहुत खुश हुए। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, हम यह उपहार तब लेंगे जब हमें इनकी आवश्यकता होगी। तब तक आप इन्हें अपने पास रखिए। अंगार पर्व ने सहर्ष कहा कि मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इतना कहकर अंगार पर्व अपनी पत्नियों सहित अपने रथ पे सवार होकर अपने धाम को चले गए। तो बच्चों, ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि
हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में जानना, धार्मिक कथाओं के बारे में जानना बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद।